डॉक्टर साहब, 8 फरवरी के इंतखाबात में सिर्फ एक माह बाकी है, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने काम जारी रखने से माजरत कर ली है। क्या कहेंगे इस पे? बड़ा पुरस्कार किस्म का इस्तीफ़ा है उनका। और वैसे तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी नासाजी जो तबीयत की नासाजी के बायस उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन ये है कि कुछ पुरस्कारियत है। सही। इलेक्शन कमीशन के में जो लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये कुछ अर्से सेक्रेटरी साहब अपनी खदमात सर अंजाम दे सकते थे, और हो सकता है एक आध कोई और इस्तीफ़ा भी आ जाए आने वाले दिनों में। हो सकता है ना आए, लेकिन ये कि मतलब ये तो थकावट भी है, काम भी हैं, परेशान भी हैं लोग, दबाव में भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि और कोई ब्यूरोक्रेट या और कोई शख्सियत इस तरह से मुस्ताफ़ी हो जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि वो भी कुछ थकावट का और बेजारी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्शंस के हवाले से दबाव और ये और वो सारा। तो वो जो है वो काफ़ी ज़ाहिर है कि आसाब पे लोगों के ये सारी जो सूरत हाल है, जो कशीदगी है मुल्क में, जो पोलराइजेशन है, ये सवाल है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार बड़ा मसला है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या चीज़ हमारे सामने आती है। पाकिस्तानी सियासत अभी चलता रहेगा। अभी तो ये कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें बहुत सारे मामला तय होंगे। कंपेनिंग शुरू हो जानी चाहिए इस हफ्ते, जो इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ होना चाहिए प्रॉपरली, टिकट्स वगैरह फाइनल होके कौन किसके मद्दे मुकाबले क्या, ये सारा इस हफ्ते क्लियर होगा। और इसमें जो इससे पहले कि आगे निकले, क्रिसमस मुबारक हो दुनिया के उन तमाम ममालिक में जहाँ आज क्रिसमस मनाया जा रहा है, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और वो क्रिसमस जो है वो 13 दिन के बाद मनाते हैं, और रशिया, इथोपिया, इजिप्ट, ये पूरा ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे जहाँ जहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, और ये जो ग्रेट शिज़म जो हुआ था 1054 में, जिसके नतीजे में फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हो गई थी, लेकिन बाज़ंतीनी एम्पायर अपनी जगह कायम रही थी। तो बाज़ंतीनी एम्पायर उस वक्त तक कायम रही थी जब तक कि सल्तनत उस्मानिया ने उसको ख़त्म नहीं किया था। तो बाज़ंतीनी एम्पायर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की थी, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की जो रोमन एम्पायर जो है वो थी जिसको वेटिकन। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो हैं वो कम हैं दुनिया में, लेकिन उनका जो आप समझें कि जो मरकज़ है उनका, ये बात हमने पहले भी की थी लेकिन दोबारा एक दफ़ा बताएंगे, ये इस तरह से हुआ था, ठीक है ना। क्रिश्चियंस उस तरफ के रोमन चर्च अगर टूटा था, इसकी हम पिक्चर देखें ना, तो इधर ऑर्थोडॉक्स आ गए थे और उधर जो है वो रोमन कैथोलिक हो गए। दो हिस्सों में ये 1054 के अंदर, ठीक है, ये ग्रेट शीज़म हुआ था। दूसरे मैप में अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न चर्च, ये लातीनी ज़बान बोलते हैं, उधर लैटिन इस्तेमाल होती है लातीनी ज़बान, यहाँ पर जो है वो यूनानी ज़बान इस्तेमाल होती है। और ये दुनिया के मुल्क हैं, ये जो ईस्टर्न यूरोप, ये देखें ना, ये जो ग्रेट शीज़म के नतीजे में, तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स, वहाँ पे कैथोलिक्स, और कैथोलिक्स के बाद फिर वो प्रोटेस्टेंट्स उनके साथ ही वो 25 तारीख को मनाते हैं। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका दारुल वहाँ रोम था, यहाँ कॉन्स्टेंटिनोपल था जिसको कुस्तुनतुनिया कहते हैं। यहाँ सेंट कॉन्स्टेंटाइन के हवाले से कॉन्स्टेंटिनोपल बाज़ंतीनी सल्तनत, ठीक है, जो इस्तंबुल है लेकिन उसको कुस्तुनतुनिया कहेंगे, तो वहाँ पे बड़ा सख्त नाराज़ होते हैं इस बात पे तुर्की में कि कुस्तुनतुनिया का है, क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया जो है कॉन्स्टेंटाइन से लफ्ज़ निकलता है, तो इस्तंबुल उसका नाम। तो ये जो है ये तमाम इलाके जो हैं, अब ये जहाँ पर हैं, ये इनका जो मरकज़ है वो है मॉस्को। वहाँ पे है पोप, ये पोप को नहीं मानते, ये वेटिकन को नहीं मानते। यहाँ होता है पतराया, ठीक है, जिसको उर्दू ज़बान में एक आम कहा जाए तो जो पादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो वो तो असल में वहाँ से निकला है, ठीक है। तो ये जो है ये वहाँ पर क्रिसमस मनाया जा रहा है 7 तारीख को, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो रशिया को, ईस्टर्न यूरोप को,
यूक्रेन ने ऐलान कर दिया था कि नहीं जी हम तो मगरिब के साथ हैं, तो इस साल हम, ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था, लेकिन उनका चर्च जो है वो आज जो है मना रहा है मॉस्को के साथ क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को तमाम दुनिया में। इथोपिया में बहुत बड़ी तादाद है, रोमानिया, इथोपिया, ये सारा। अच्छा, अब जो है इसमें जो दूसरा है सिलसिला, जो दूसरी पुरस्कारियत है, एक और पुरस्कारियत भी है, वो ये है कि 1 तारीख को बड़ी बड़ी अजब सी बात है ये, मुझे तो इसके अंदर इसका कोई सर पैर समझ नहीं आया इस बात का, और वो ये है कि अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते से गायब, और ये वो कहाँ गए ये सदर बाइडेन को भी नहीं पता चला, प्रेसिडेंट बाइडेन को भी नहीं पता चला कि उनके सेक्रेटरी डिफेंस किधर है, लॉयड ऑस्टिन। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, चौथे दिन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलिवन, उन्होंने जाके प्रेसिडेंट बाइडेन के कान में बताया कि जनाब सदर, हजूर मोहतरम, सेक्रेटरी दिफा गायब हैं। सेक्रेटरी दिफा का पता किया गया तो पता चला सेक्रेटरी दिफा जो है वो खामोशी से किसी अस्पताल में दाखिल है, और उन्होंने पेंटागन को बताया। पेंटागन को तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को पता होगा, उन सदर को बताया ही नहीं, बाइडेन को। उसके बाद एक रौला पड़ गया और पता चला कि उनकी कोई तबीयत ख़राब थी और ठीक हो गई तबीयत। उन्होंने फिर अस्पताल से अपना एक बयान जारी किया, और वो बयान जो है वो सामने आया तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, तो हमें पता चला कि जो उनकी तबीयत जो है वो बेहतर है और वो जल्द अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। लेकिन इस तरह से बहुत कम हुआ है, अगर हम दिखा सकें, अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का अलामिया जो है वो हम दिखा सकें, तो उसमें फिर ये है कि जी वो उन्होंने कहा कि मैं चंद दिनों में आ जाऊंगा। आई वांट टू थैंक अमेजिंग डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, जो कि जिन्होंने मेरा ख्याल रखा और जिन्होंने जो है, और मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, इनकी सपोर्ट। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है 19 स्लाइड, वो कह रहा है बाइडेन डिड, 19 स्लाइड, बाइडेन डिडंट लर्न फॉर डेज दैट पेंटागन चीफ वाज इन हॉस्पिटल। उनको पता ही नहीं था कई दिनों तक। रॉयटर्स कह रहे हैं यूएस 18वीं स्लाइड, यूएस सेक्रेटरी सेज ही टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर सीक्रेट हॉस्पिटलाइजेशन। पुरस्कारियत, पुरस्कारियत, देखें ना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब उनको 17 स्लाइड हम देखें, बाइडेन वाजंट अवेयर ऑफ फॉर डेज दैट सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ये क्या है CNN, ये क्या है? अब इस पे तबसरे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गए, क्यों गए, पता नहीं क्यों नहीं चला। उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं डिफेंस वो किसी और जगह पे थे, उनको वो उनका चार्ज संभालने का उनको हुक्म आ गया। फिर इनकी प्रेस स्टेटमेंट आई पेंटागन से कि जी अब ये ठीक हैं, ये खुद वापस आ रहे हैं। मगर प्रेसिडेंट बाइडेन को भी नहीं पता था। ये आप दुनिया में जंगें देखें, यूक्रेन, ये मशरिक़ वुस्ता, तो मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने मुनासिब ना समझा हो। ये सुना जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन हो गई थी नमूनिया वगैरह चेस्ट का, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को तो बताते। अब प्रेसिडेंट बाइडेन चूँकि वो ट्रम्प बाइडेन वो तकरीर वकरीर शुरू हो गई है, तो दरमियान में कहीं ख़बर ना निकले, तो इस हवाले से वो बहरहाल पहले मीडिया ने इस इशू को उठाया, फिर उसके बाद ये बात सामने आई। तो अब हमारी नेक ख्वाहिशात हैं उनको ये, और वो तो ये बड़े अमन की बात कर रहे थे। आपको पता ही उन लोगों में से हैं जो कि जिन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्ट्रेटेजिक डिफीट इसराइल के लिए। स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी अर्बन वॉरफेयर के अंदर, जब शहरों में घुसो जाओगे और ये बमबारी करो तो ये पीछे हट के इन्होंने फिर वो कोलिजन बनेगी। और वो कोलिजन जो बनने की बात हुई है बहर अहमर में, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए है ना, कि ये समंदर जो है इनके अंदर से आपकी सब पता चला किसी ने केबल काट दिए, कल को पता चला कोई और कुछ कर दी, दहशतगर्दी कोई और कर दिया, तो ये तो जहाज़ों। लेकिन इस वक्त तो हुतीस फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन उसमें जो ये कज़ाक वज़ाक निकल के आ जाते हैं बीच में, या जो जराइम पेशा नासिर आ जाते हैं, तो उनकी सरकूबी के लिए अलायंस बना हुआ है। इसमें इंडिया, पाकिस्तान और सारे अमेरिका और अरब ममालिक और यूरोप है सारा, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बात बड़ी अजीब सी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को नहीं पता था। ठीक है,
अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये कि ये जो सेक्रेटरी बाइडन है, सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन, सॉरी, जो एंथनी ब्लिंकन है वो टर्की से ग्रीस और टर्की के ये दोनों के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, तो इसलिए टर्की से वो ग्रीस गए और यूनान, और वहाँ पर बात चल रही है F-35 की, यहाँ बात चल रही है 40 F-16। वो पुराना है, उसका कोई गज़ा से किस्सा नहीं, लेकिन वो ये इन ममालिक की बड़ी अहमियत है, और इसलिए भी अहमियत है कि मेडिटेरियन सी है, यानी यूनान जो है वो मेडिटेरियन सी, साइप्रस, ये पूरा जो खित्ता है, कई जो जहाज़ हैं वो यूनान से ही निकलते हैं और फिर मेडिटेरियन में आते हैं और फिर बाब मंदलब से निकलते हुए ये बहरे, तो ये इन मुल्कों को आपस में बड़ा लिंक है। और फिर उसके बाद जो है वो जॉर्डन आ गए आज, और जॉर्डन में आके उनकी मुलाकात हुई एक तो वज़ीर ख़ारजा से उर्दन के, और एक शाह अब्दुल्ला से, और बड़ा सख्त मौक़िफ़, सख्त, और यानी आप कहें कि असूलों से इस वक्त कोई हटने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे जो जॉर्डन है, जॉर्डन तो इस वक्त क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तपा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये जो ओस्लो एकॉर्ड हुआ और जो माहदे हुए, आपको पता है जॉर्डन के अंदर भी इसराइल की एम्बेसी और ये सारे मामला, तो वहाँ पर बार बार होता है कि जाके इनको कैसे हिफाजत रखा जाए, क्या किया जाए। अब मसला ये, और वो सारा जो था जनाब कि ये मगरबी किनारा होगा, मस्जिद अक्सा की वहाँ पर मुसलमान और क्रिश्चियंस और मुसलमान और ज्यूज़, ये सारा जो जेरूशलम का था, वो सारा का सारा ये नेतन्याहू ने सत्यानाश कर दिया पिछले कुछ। और अगर वो वहाँ पे बैठे हुए फ़लस्तीनी जो हैं उनको प्रॉब्लम है, यहाँ तो मगरबी किनारे में और गज़ा में तो ये डिवाइड हो गया ना, बीच में इसराइल आ गया, कुछ इधर है कुछ इधर है, परमिशन लेके वो इधर से उधर जाते थे, इधर से उधर जाते थे परमिशन लेके, तो वो तो बिल्कुल ही इन्होंने तो यानी वहाँ पर तो बिल्कुल तबाह करने के तबाही कर दिया गज़ा को। तो उर्दन तो बहुत ज़्यादा, और अब पहले भी शायद आपको याद हो कि प्रेसिडेंट बाइडन आए थे, तो बाइडन के आने के वक्त जो शाह अब्दुल्ला थे उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन से नहीं मिले थे। लेकिन अब जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो एक दूसरा माहौल एक है जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं। ये नेतन्याहू के साथ अभी क्या होता है ये भी देखिएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे नेतन्याहू के से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, हज़ारों इसराइली, और वो कह रहे हैं कि तो जंग छेड़ी तुमने, एक ये रमाली नहीं छुड़ा सके, दूसरा ये है कि तुमने ये जो है ये हज़ारों लोग वहाँ पे उनकी जानें ले ली, तुमने क्या किया है। और रोज़ ख़बर देते हो हमें आके कि 3 इसराइली फ़ौजी और मर गए हैं, तो 4 और मर गए हैं, तो हमने 1000 उनके मार दिए बच्चे, और उधर से मतलब ये क्या कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ी तादाद में इसराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं, और बल्कि इसराइल के जो यरगमाली वहाँ पे जो उनके अहल खाना है वो कतर आए हैं, और कतर आके कतर के अमीर से मिले, अमीर कतर से। अमीर कतर का बहुत रोल है इसमें, मैंने कहा ना हर मुल्क का अपना अपना रोल है। ईरान ने अपने अंदाज में, इसमें तुर्की ने अपने अंदाज में, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक इतना फ़लस्तीन के लिए इतना बड़ा स्टांस लिया।